नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, जिनका नाम संस्कृत साहित्य पर्यावरण है। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे। पर्यावरण क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का संतुलन पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कैसे बना है इसके बारे में समझेंगे। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण होता है, अर्थात अपने चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। पर्यावरण की शुद्धता पर ही प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। अतः हवा, पानी, मिट्टी शुद्धता आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु अस्तृणम शाभ्यम स्वस्त्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। कह रहा है आकाश, अंतरिक्ष मतलब आकाश होता है, तृणम मतलब घास, पर्यावरण संज्ञक मतलब पर्यावरण की संज्ञा, महति मतलब महान। भूमि पर जल, हवा, अंतरिक्ष, गगन, पशु, घास, इन सभी अपनी संतुलित अवस्था में स्वस्थ रहना ही पर्यावरण कहा जाता है। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा संस्कृत के सभी विषयों को स्वीकार करके प्रचलित हुई है। हमारे देश में इसके संसार में पर्यावरण के बारे में प्रचलित है। प्रकृति संरक्षणं पर्यावरणस्य संतुलन वा तत्र स्वभावतः। यहाँ प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संतुलन स्वाभाविक रूप से स्थापित की गई है। वैदिक काले प्रकृति रूपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पान्यभवन्। वैदिक काल में प्रकृति में उपकरणों की देव रूप में परिकल्पना हुई है। नरा कन्यास्त वृक्षान् प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्णयते। मनुष्य और कन्या वृक्षों के प्रति ममताशील हैं। शकुंतला नाटक में ऐसा वर्णन किया गया है। कौन कहता है? वाल्मीकि जी कहते हैं। शकुंतला वृक्षान् जलेन सर्पयित्वैव स्वयं जलम पीबती। शकुंतला वृक्षों को जल अर्पित करके ही स्वयं जल पीती है। शकुंतला क्या करती थी? पहले वृक्षों को जल पिलाती थी, तब स्वयं जल पीती थी। पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम युष्माश्वपितेषु या किं च भट्टी शरत्काले जलाशयेषु कमलानां तद्वर्तिनां भ्रमणानां च वर्णनं करोति। जो तुम लोगों के पीने के से पहले स्वयं जल न पीने की कोशिश करता है, और क्या भट्टी कवि सर्दियों के समय में जलाशयों में खिले हुए कमलों और उन पर मंडराते वाले भंवरों का वर्णन क्या करते हैं? जिस जल में कमल के फूल नहीं होते हैं वह जल शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार वह कमल भी शोभनीय नहीं होता है जिसके आसपास मंडराते भंवरे नहीं होते हैं। जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें खिले हुए कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी बढ़ती है
जब उसके आसपास भौरे अपने गुंजार करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि प्रकृति तभी कल्याणी होती है जब यह पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण शुद्धता का प्रकृति की शुद्धता पर निर्भर करता है। हम लोग पर्यावरण के बारे में कितना अच्छा वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। अब आप देखते हैं कि कालिदास भी कहते हैं कि बसंत ऋतु में चारों ओर पेड़ पौधे खिले हुए, फूल जल कमल सभी सुंदर और प्रिय लगते हैं। कालिदास पशूनां स्वभावविक्ते निरूपणमेव करोति, गाहन्तां महिषा निपान सलिलं, सिंहगै मुहुस्तांडितं, छायाबद्ध कदम्बकं, मृगकुलं रोमस्थमभ्यजतु। कालिदास पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का ही निरूपण करते हैं। भैंस तालाब के पानी में डुबकी लगा रही है और सिंहों से बार बार इधर उधर प्रहार कर रही है। कदम्ब की छाया में बैठकर मृग झुंड से जुगाली कर रहे हैं। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारः सर्वव्यापी पर्यावरणस्य स्वस्थातं प्रति जागरूकता अभुमन्। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सभी प्रकार के पर्यावरण की स्वस्थता के प्रति जागरूक हुए हैं। कुत्रापि प्रकृते असंतुलनं न भवेत् इति प्रयासशीला आसन्। कहीं भी प्रकृति के असंतुलन नहीं होता था, वे ऐसे प्रयत्नशील थे। उनके समय में कभी भी क्या था, हमारा पर्यावरण असंतुलन नहीं होता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पर्यावरण के बारे में जो संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ है, इसके बारे में मैं जो पढ़ाई हूँ आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वैदिक काल में प्रकृति में उपकरणों की देव रूप में परिकल्पना हुई है। पर्जन्यो वेदे इत्थ्य स्तूयते। वेद में मेघ की स्तुति इस प्रकार की गई है। इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते, यत् पर्जन्यः पृथ्वी रेतसावती। ये धरती संसार भुवन लोक के लिए उत्पन्न हुई है। मेघ वर्षा उस पृथ्वी की जल द्वारा रक्षा करता है। मेघः पृथ्वी जलेन रक्षति, तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करते हैं, तब सभी के लिए अन्न पैदा होता है। आप लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी पे जब बारिश होती है, मेघ बरसता है, तभी अन्न पैदा होता है। तो इससे हम लोग को सभी को क्या भोजन मिलता है ना? सही बात। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफलावा पुष्पवन्तः, तब सभी के लिए अन्न पैदा होता है। इस प्रकार के मेघ वनस्पति फलों युक्त या फलहीन हो, फूलों सहित या फूल रहित हो, सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करता है। सर्वेऽपि ते मानवतान् रक्षतु पापानि अर्थात् मलानि दूरीकुर्वन्तु। पाप अर्थात गंदगी, मल को दूर करें। जो वनस्पतियां फल युक्त हैं या फलहीन हैं, या फलिनी या अफला अपुष्पा याच पुष्पाणि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वहंसः अत्र औषधयो देव्यः स्तूयते।
फूल युक्त है या फूलहीन है, सभी हमारी रक्षा करें। पृथ्वी से उपजे वे हमें पाप से मुक्त करें। औषधियों की देव रूप में स्तुति की गई है, हमारे क्या स्तुति की गई है। इसके बारे में कि ये प्रीत करें, सब कुछ क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन अवश्य रूप से किया गया है। कथ्यते यत् ऋतु सागरः नदी सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवर। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से किया गया है। कथ्यते यत् ऋतु सागरः नदी सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवरः उद्यानं वनम् इत्यादीनि उपादानानि आवश्यकं वर्ण्यानि भवन्ति। महाकाव्ये कहा जाता है कि ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, बागीचा, जंगल इत्यादि सब प्रकृति उपदानों का वर्णन महाकाव्यों में किया गया है। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठां पंपा वर्णयति। वाल्मीकि सरोवरों में श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि के बारे में आप लोग जानते होंगे। नाना द्रुमलता किरणा तितवारी निधि शुभाम पद सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलय। अनेक वृक्षों और लताओं से भरे हुए शीतल जल के भंडार से पूर्ण कमलों की सुगंधों से और तांबे के समान सफेद कुमुदनी की फूलों से पंपा सरोवर शोभायमान लग रहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो पंपा सरोवर है वृक्षों से, लताओं से, कमलों से, सुगंधों से क्या लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना और स्वाभाविक रूप से प्रभावित नदियों का वर्णन बहुलता से प्राप्त होता है। संस्कृत काव्यों में इन नदियों का वर्णन और पर्यावरण का वर्णन प्राप्त होता है, पढ़ने को मिलता है। जल प्लावनस्य वर्णनम तु विरलमेव। बाढ़ का वर्णन तो दुर्लभ ही है। शुरू करें। सूर्यतापितः जेष्ठमासस्य मध्यारु बाणभट्टे वर्णितः। ज्येष्ठ महीने के दोपहर में सूर्य की तपन गर्मी का वर्णन बाणभट्ट ने किया है। सच स्वाभाविक, वह और स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णेन पर्यावरणं प्रति कवीनामास्था दृश्यते। वस्तुतः स्वाभाविक रूप से ऋतुओं के परिवर्तन के वर्णन में पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई देती है। ग्रीष्मतपेन संतपश्च रक्षा वृक्षा कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानां। वृक्ष गर्मी की तपन से व्याकुल लोगों की रक्षा करता है, ऐसे प्रकृति का वरदान है। फलवंतो वृक्षांतु परोपकारिणी इति कथ्यति नीतिकारः। इसलिए मार्गों में वृक्षारोपण का कार्य पुण्य के रूप में प्रतिपादित किया गया है।
सोयम न खादन्ति फलानि वृक्षा सोयम न वारिणी पिबन्ति नद्या। फले हुए वृक्ष को परोपकारी होते हैं। वृक्ष जो होते हैं, जो फले होते हैं, वो कितने होते हैं? दाने होते हैं, परोपकारी होते हैं। वो क्या करते हैं? ये कौन कहता है? नीतिकारों ने कहता है। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, ये दोनों लोग को क्या माना जाता है? परोपकारी माना जाता है।